संसद के मकरद्वार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसके सामने भी जल भराव की स्थिति नजर आई, जिसके चलते वहां पर भी ट्रैफिक जो है आसपास के इलाके में नजर आया। और दिल्ली के ऐसे कई इलाके थे जहां पर घंटों तक लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, क्योंकि पानी जो इस कदर दिल्ली की सड़कों पर भर गया था, उसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महज कुछ घंटों की बारिश और लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आया। इस बारिश ने उमस से तो जरूर थोड़ी सी राहत दिला दी, लेकिन कई तरह की परेशानियां भी दिल्ली वासियों के सामने खड़ी कर दी है। बढ़ते अब आगे, कश्मीर में फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी पंडितों को डराने और धमकाने के लिए अनंतनाग में 4 कश्मीरी पंडितों के घरों को जलाया गया। जिनके घरों को जलाया गया, उनका कहना है कि ये करतूत पाकिस्तान और उसके आतंकियों की है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस लौटे। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कश्मीरी पंडित समाज ने कई बातों का खुलासा किया है। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से अपने घर वापस लौटने की राह देख रखे कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि कल जो है 2 दिन पहले कश्मीर में एक बार फिर उनके घरों के जलने का वाकया सामने आया है। हम इस समय इन क्वार्टर्स में हैं जहां पर पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से ये कश्मीरी पंडित समाज के लोग रहते हैं और इन्हीं क्वार्टर्स में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे इन लोगों को ये आस है कि शायद जल्द इनकी घर वापसी होगी। मगर जब ये वाकया 2 दिन पहले मटन में हुआ कि वहाँ पर जो कश्मीरी पंडितों के घर बंद पड़े थे, जहाँ पर इनको वापस जाना है, जिनकी ये उम्मीदें थी, वहाँ पर एक आग लगने का वाकया हुआ जिसमें 3 से 4 घर जलकर जो है वो खाक हो गए हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ है। हमारे साथ अमित रैना है, इनका भी एक पुश्तैनी घर जो है वहाँ पे जला है। अमित जी, क्या हुआ आपके वहाँ घर में, कैसे आग लगी और कब से जो है ये बंद पड़े हैं घर? देखो, ये पिछले 35 साल से बंद पड़े हैं, 89 से बंद पड़े हैं घर। तो मेरे को मंडे मॉर्निंग फ़ोन आया 7:30 बजे करीब मेरे कज़न का, वो जो वहाँ इस वक्त कश्मीर में ही 2-3 महीने से है। तो उनका फ़ोन आया कि आपके मकान, जितने भी मकान हैं वहाँ, जो भी बचे थे वहाँ मकान, तो वो जला दिए गए हैं। तो अब ये उसके बाद मैंने एक और मेरे कज़न है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया, वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉय है। तो मैंने उनको कहा ज़रा देखो वहाँ क्या हुआ है। तो वो जैसे ही पहुँच गए वहाँ, तो उन्हें फिर बताया यहाँ सारा मकान तो जला दिए गए हैं। ये कोई संडे की रात को 3:30 बजे से लेकर जो 2:30 से लेकर किस पे है, क्योंकि वहाँ कोई रहता था अंदर, कोई बिजली का कनेक्शन था? कुछ भी, कोई ये तो अफवाह है कि बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, वो तो हुआ नहीं है, ये तो अफवाह है। तो वहाँ 32-33 साल से तो वहाँ लाइट का इंतज़ाम ही नहीं था, तो वहाँ शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया। हाँ, अब ये सवालिया निशान बन रहा है कि जो वहाँ हमारे पड़ोसी हैं, तो उनने उस टाइम, वो तो हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ करते थे, तो वो कहाँ है इस वक्त? वो वहाँ से वहाँ अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर वो हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे थे, अभी तक 35 साल से हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे थे, एज ए स्टोर यूज़ करते थे, अपने मवेशी वहाँ रखते थे, अपना वो मवेशियों के लिए घास जो अपना उनका चारा होता है वो रखते थे, एज ए स्टोर यूज़ करते थे उसको, हमारे आंगन को स्टोर। आपको शक है कि आग लगाई गई? तो हमें तो शक है कि किसी न किसी जो हमें पसंद नहीं करता है, वहाँ बेसिकली हमारे कज़न है जिनने हमारे मकान से 1-2 मकान छोड़ के मकान है उनका, वो गए थे रिनोवेशन के लिए, गए थे 6-7 महीने पहले, अपना घर ठीक किया था उन्हें, 1-2 कमरे ठीक किए थे अंदर से। बाहर से तो ठीक है, हमारे घर तो ठीक थे, बाहर से अंदर से थोड़ी बहुत रिनोवेशन की ज़रूरत थी। मगर क्या पता किसी को ये पसंद नहीं आया। अब तो ये पटवारी भी आ गए हैं, अब ये उसके बाद ये राजदान भी आ जाएंगे अपने मकान में रहने के लिए, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें यहाँ रोक टोक होगी। तो क्या पता किसको हमारा वहाँ जाना पसंद ना हो, तो इसलिए उन्होंने वो एक ही रात में सारे के सारे मकान जला दिए गए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जो है मामला दर्ज करके जांच भी शुरू की है। मेरे साथ कोल साहब, ये बताइए कि क्या लग रहा है, मतलब एक तरफ उम्मीद ये थी कि हम घर जाएंगे, वापसी होगी, और दूसरी तरफ ये हुआ कि घर वापस जलना शुरू हो गए। कितनी मायूसी हाथ लगी है, कितना रोष है इस चीज़ को लेकर? देखिए, आपको पता ही है पिछले 2-3 साल से हम भी मेंटली तैयार कि घर वापस जाना है। रिसेंटली आपको पता है कि श्रीनगर में मौलवी फारूक ने एक स्टेटमेंट दिया कि इनको अपना घर वापस जाना, उनके लिए भी एक
मेरे हिसाब से एक जवाब है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गारंटी के साथ हमारे पास आते हैं कि हम आपको ले जाएंगे, उनको भी एक तमाचा है। उस सिविल सोसाइटी के लिए एक सवाल चिन्ह है वहाँ, उन उलमाज, उन मुफ्तीज़, उन मौलवीज़ और उस औकाफ कमेटी के ऊपर भी एक प्रश्न है कि ये कैसे हुआ जो 34 साल में आज तक ये ऐसे वारदात नहीं हुई है। क्या कारण है, क्यों रातों रात, मैं खुद था वहाँ, मैं फ़ोटो खींच के आया, मैं उसका वीडियो खींच के आया, क्या क्योंकि एक मेरे तो अपने घर का तो उतना दुख नहीं है क्योंकि वो तो 90 के 2 साल के अंदर ही जलाया गया, मगर कम से कम एक हमारे रिलेटिव का एक मकान था, हमें पूरी आशा थी, नहीं हम हर किसी को बोलते थे अगर कुछ भी हो तो हम हमारे रहने के लिए जगह है, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। जब 90 में आनन फानन हमें निकलना पड़ा तो हम अपने आप को हर वक्त प्रिपेयर ही करके रखते हैं कि क्या पता कौन सी मुसीबत सामने आ जाएगी। तब पूरी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट का भी साथ रहेगा, क्योंकि 34 साल से रिहेबिलिटेशन का जो आप नाम ये ले रहे हैं, मगर रिहेबिलिटेट तो आज तक हुए ही नहीं है। जो मकान आज तक जले गए उनका जो एक्सग्रेशा है उसका 50% भी उनके पास पड़ा, वो तक नहीं दिया है। मतलब एक ठोस जो गवर्नमेंट की कार्रवाई होनी चाहिए उसमें कोई कोताही सेंटर और स्टेट से लग रही है। रही बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा, हमारे डीसी साहब बड़े कोऑपरेटिव है, जो ही हम जाते हैं तो वो बड़ा एक अच्छा रिस्पांस लगता है कि इस वाकया के बाद कहीं ना कहीं रोष है कि वापसी कैसे रोज भी है। आप खुद देखिए, जब हम दिमाग को, अपने माइंड को, अपने हम सबको एक उस तरह तैयार करते हैं कि अब हम कश्मीर जाना है, क्योंकि हमारी जन्मभूमि है, वहाँ हमारे रिश्ते वहाँ की ज़मीन के साथ जुड़े हैं, सब कुछ हमारा वहीं है। यहाँ हमारा आरजी राशन कार्ड है, हमारी जो वेरिफिकेशन आजकल किसी से भी होती है वो पहले कश्मीर से होती है, उसके बाद जम्मू से होती है। तो